आयशा और अली की मोहब्बत भरी दास्तान। आयशा और अली एक ही छोटे से कस्बे में पले बढ़े थे, जहां बुलंद व बाला पहाड़ और सरसब्ज व शादाब जंगलात उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। उनके खानदान कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और ये दोनों अक्सर मकामी तकरीबात और मेलों में एक दूसरे से टकरा जाते। आयशा एक ज़हीन, बाहिम्मत और खुददार लड़की थी, जिसकी जबान में शेरीनी थी। उसका ख्वाब था कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने और उसी ख्वाब की ताबीर के लिए वो लाहौर के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। अली एक आजाद ख्याल फनकार था, जिसे मौसीकी और शायरी से बेहद लगाव था। वो मकामी स्कूल में जुज़ वक्ती मौसीकी का टीचर था और बाकी वक्त में गिटार बजाता, गाने लिखता और अपनी धुनों में खोया रहता। अगरचे दोनों की शख्सियात में फर्क था, मगर एक मजबूत दोस्ती ने उन्हें हमेशा जोड़े रखा। वो अक्सर मकामी कैफे में मिलते, जहां सियासत, अदब, ख्वाबों और जिंदगी के मानी पर लंबी बातें होती। आयशा को अली की तख्लीकी सोच बहुत मुतासिर करती, जबकि अली आयशा की जहानत और इज्म से बेहद मुतासिर था। एक शाम अली ने मकामी म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का फैसला किया। आयशा ने वादा किया था कि वो जरूर आएगी। अली घबराहट और जोश के मिले जुले जज्बात के साथ स्टेज पर आया। जब उसकी नजर मजमा में खड़ी आयशा पर पड़ी, तो वो उसकी आंखों में हौसला अफजाई की चमक देखकर मुतमईन हो गया। अली ने गाना शुरू किया और हर बोल में अपना दिल अंडेल दिया। आयशा उसकी आवाज में छुपी सच्चाई और जज्बात से मशहूर हो गई। उसने कभी अली को इतनी शिद्दत से गाते हुए नहीं सुना था। उस लम्हे उसके दिल में एक अनोखा सा एहसास जागा, एक ऐसी कशिश जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शो के बाद वो दोनों कैफे में मिले। अली बेहद खुश था और आयशा जज्बाती। बातों ही बातों में आयशा ने महसूस किया कि अली सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर कुछ बन चुका है। अगले कुछ हफ्तों में उनके ताल्लुकात मजीद करीब हो गए। वो घंटों घूमते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे के ख्वाबों में रंग भरते। आयशा अब हर मुलाकात का बेचैनी से इंतजार करने लगी थी। एक शाम जब वो दोनों कस्बे के उस पहाड़ी टीले पर बैठे थे, जहां से पूरा कस्बा नजर आता था, अली ने नरमी से आयशा का हाथ थामा। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ आयशा, उसने कहा। तुम सबसे समझदार, मेहरबान और खूबसूरत इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ। शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, मगर जबान पर लाने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ अली, उसने धीमी आवाज में कहा। रात के आसमान पर सितारे चमकने लगे और उनके दरमियान पहला बोसा उनके दिलों की गहराई में उतर गया। उस लम्हे के बाद वो एक दूसरे के हो गए और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। जब उनके खानदानों को इस ताल्लुक का पता चला तो खुशी की कोई हद न रही। आयशा के वलदाइन अली की नर्म तबीयत और फनकाराना रूह से बहुत मुतासिर हुए और अली के घर वाले आयशा की जहानत और संजीदगी को सराहते रहे। जिंदगी में आजमाइशें आए। आयशा को अपनी तालीम और मोहब्बत में तवाजुन कायम रखना मुश्किल लगा और अली अपने कैरियर को लेकर कभी कभार मायूसी का शिकार हो जाता, मगर उनके प्यार ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाया। वो अक्सर उसी पहाड़ी टीले पर बैठते, ख्वाबों, परेशानियों और मोहब्बत की बातें करते और एक दूसरे में सुकून पाते। एक साल बाद उसी जगह अली ने आयशा को ले जाकर घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पेश की। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हाँ हाँ, 1000 बार हाँ, उसने कहा और अली ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। इनकी शादी एक खूबसूरत तकरीब थी। मोहब्बत, मुसाकी, कहकाए और आंसू सब कुछ था उसमें। अली के गीत फजा में गूंज रहे थे और आयशा की हंसी हर दिल को छू रही थी। सालों बाद जब वो दोनों अपने घर के बरामदे में बैठे सूरज को गुरूब होता देखते, हाथों में हाथ लिए, तो उन्हें अपना हर लम्हा याद आता। वो कैफे, वो फेस्टिवल, वो पहाड़ी टीला और वो पहला एतराफ़े मोहब्बत। अली और आयशा जानते थे कि उनकी कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं थी। ये एक जिंदगी भर का वादा थी, एक ऐसे रिश्ते की मिसाल जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया था।